डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी पहुंच गए हैं और इन्हीं के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा फिर से रिपीट होंगे या नहीं होंगे। सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है और इसलिए विजय सिन्हा का जो नाम है वो काफी चर्चा है। विजय जी बहुत बहुत बधाई हो भैया। सबसे ज्यादा चर्चा आप ही के नाम की हो रही है, क्या कहेंगे? फिर से बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, कोई जानकारी? चलिए चलिए आने दीजिए। अभी जाहिर है कुछ नहीं बोल रहे हैं विजय सिन्हा। जाहिर है अभी जो पार्टी का एक तौर तरीका है उसमें खुद के बारे में कोई कहता भी नहीं है और जानकारी के आधार पर भी देखें तो बहुत ज़्यादा जानकारी अभी किसी को नहीं है। किसी को नहीं पता कि आखिर डिप्टी सीएम कौन होगा, क्या दोनों चेहरे रिपीट होंगे या सिर्फ एक चेहरा रिपीट होगा। ये ऐसे सवाल हैं जिसका इंतजार सबों को है और धीरे धीरे आप देखिए महिला विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये बताइए महिला की भूमिका इस बार चुनाव में बहुत रही, तो उस लिहाज से कुछ सोचा है? देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके जो सोच है महिलाओं को आगे बढ़ाने की, तो निश्चित उसका परिलक्षण आप देखे होंगे इस बार के बिहार के चुनाव में दिखा। और आने वाले समय में महिलाओं को निश्चित रूप से मंत्रिमंडल और हर जगह मौका मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो महिला के पर्सपेक्टिव में ही सारा काम की है और महिला ने इनके खुल के आशीर्वाद भी दिया गया है और आने वाले समय में भी महिलाओं को ध्यान में रख के ही सारे निर्णय लिया जाएगा, इससे मुझे पूर्ण विश्वास है। तो हर किसी को उम्मीद, महिलाओं को भी उम्मीद, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन रहा है महिलाओं का, खासतौर से जिस तरह का टर्नआउट दिखा मतदान केंद्रों पर, महिलाओं का वोट प्रतिशत आप देख लें, महिलाओं से जुड़े मुद्दों को आप देख लें, 10,000 रुपये की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन की बहुत चर्चा हुई। तो ये तमाम ऐसे योजनाएं थी जिसकी वजह से माना जा रहा है कि एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिली है। तो ऐसे में इस बात की चर्चा कि महिला चेहरे को इस बार ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा और ये भी चर्चा कि एक बड़ा नाम महिलाओं के बीच से हो सकता है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कोई नाम सामने नहीं आया है, बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आखिर बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे, क्योंकि थोड़ी देर में अब बीजेपी बात पर टिकी हुई है ना कि फोन किस किस को आया, बेल किस किस की बजी, क्या कोई लेटर किसी के पास आया, क्या कोई इतला किसी को मिली, तो नजरें तो सबकी इसी बात पर टिकी हुई हैं। अब जिसको मान लीजिए एक इशारा भर भी होगा वो भी चुप रहेगा, क्योंकि हमने तो ये भी देखा है कि कई बार जो संभावित होते हैं उनका पत्ता सबसे पहले कट जाता है, जिसके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है उसका नाम सबसे पहले ही बंक कर दिया जाता है। तो इसलिए फिर भी हम आज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नीतीश कुमार की प्रायोरिटीज हैं, उन प्रायोरिटीज के आधार पर बीजेपी के जीते हुए विधायकों में से वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं। तो राजेश, हम इसी पर एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जितने जीते हुए विधायक हैं उसमें से नीतीश कुमार की पसंद कौन कौन से हो सकते हैं, जो बीजेपी के नेता उन्हें पसंद है, जो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है। देखिए, नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सरकार चला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा वक्त जो बीता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बीता है। इसलिए कई ऐसे नाम हैं जिनके साथ वो सहज महसूस करते हैं, जिनके साथ उनको काम करना जो है वो आसान लगता है। और पिछले ही सरकार में हमने देखा कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने सरकार चलाई और कभी कुछ विघ्न आता हुआ दिखा नहीं। तो सम्राट चौधरी का नाम जो है वो काफी आगे चल रहा है और नीतीश कुमार भी बहुत ज्यादा उनके नाम का विरोध या उनसे असहज महसूस नहीं करते, क्योंकि जातीय कॉम्बिनेशन भी देखना है और उसमें सम्राट चौधरी बिल्कुल फिट बैठते हैं। यही वजह है कि सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर जो है वो लगता हुआ दिख रहा है, वो चाहे जेडीयू की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं दिख रही। तो ये एक नाम जो है वो सामने दिख रहा है और इस वक्त तो देखिए जेडीयू के विधायक जो हैं वो पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। सर, आज तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री, आप लोग विधायक दल का नेता चुन लेंगे? तो पहले तय हुआ, चुनाव हुआ है, फिर से नीतीश। और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी इस बार? ये तो भाई हमारे मुख्यमंत्री जानेंगे, इसमें हम क्या बोले। महिलाओं ने खूब वोट दिया आप लोगों को? खूब वोट दिया, बहुत बहुत वोट दिया। और कल भव्य शपथ ग्रहण की भी तैयारी है। महिलाओं ने, अति पिछड़ों ने, सवर्णों ने, सब लोगों ने वोट दिया है नीतीश कुमार को। तो अति पिछड़ा महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहे हैं आप लोग सरकार में? बढ़ भी करेगा, इसमें दो राय नहीं है।
मंत्री और हम लोग पहले से तय किए हुए थे, फिर से नीतीश 200 पे। तो विधायक आ रहे हैं मीनाक्षी यहाँ पे लगातार, क्योंकि विधायक दल की बैठक होनी है और कई विधायकों से हमने पूछा जो संभावित मंत्री हो सकते हैं, उनसे हमने पूछा। श्याम रजक आए थे, पिछले कई सरकारों में वो मंत्री रहे, फिर से वो चुनाव जीते हैं, तो सबका यही कहना है कि ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, वही ये तय कर सकते हैं। जहां तक सहजता की बात है तो सम्राट चौधरी काफी दोनों खेमों में, चाहे बीजेपी हो या जेडी हो, दोनों में उनके नाम की एक तरीके से मुहर लगती हुई दिख रही है। लेकिन पता आपको शपथ ग्रहण के थोड़ी देर पहले ही पता चल पाएगा कि आखिर में मंत्री कौन बन रहा है। जो शपथ ग्रहण समारोह में जब प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, उस मंच पर कौन शपथ ले रहा है, ये आपको शपथ ग्रहण के थोड़ी देर पहले ही पता चल पाएगा। मीनाक्षी, हाँ बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। बीजेपी कोटे के संभावित मंत्रियों की जो लिस्ट हमारे पास आई है, उसके मुताबिक सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, रजनीश कुमार, नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, रेणु देवी, नीरज सिंह बबलू, संजय सरावगी और हरी सहनी के नाम शामिल हैं। रेणु देवी पिछली बार के पहले टर्म में भी बिहार की डिप्टी सीएम रही थीं। माना जा रहा है कि इस बार फिर से उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी हमारे साथ है। रेणु जी, तो पहले तो आपको बधाई जीत की। जी धन्यवाद भैया जी। तो ये बताइए कि आज क्या हो रहा है, खबरें क्या है? क्या होगा, खबर हमारा तो रेगुलर है कि जब प्रचंड बहुमत भी है, सरकार भी है, तो निश्चित रूप से एनडीए के सभी घटक दल का अपना अपना नेता चुना जाएगा, अपना अपना चुनाव होगा और उसमें निश्चित रूप से आज उसकी बैठक है और कल की तैयारी की भी। डिप्टी सीएम रह चुकी हैं पहले, तो डिप्टी सीएम कौन बन रहा है इसमें? अब मुझे पता नहीं है, ये हमारी पार्टी का डिसीजन है। हमारे साथ है जीवेश मिश्रा। जीवेश जी, क्या खबरें आ रही हैं, कौन डिप्टी सीएम, कौन मंत्री बन? कुछ मुझे मालूम नहीं। भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व का काम है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं का काम है काम करते जाना, चरे वेती काम करते रहो, काम करते रहो। तो हम लोग काम कर रहे हैं, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। जो उचित होगा, जो अच्छा होगा, शीर्ष नेतृत्व पिछली करेगा। बार आप मंत्री थे, तो ये मानकर चलें कि आप इस बार फिर? मैंने कहा ना कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे जो भी दायित्व मिलेगा वो सब का निर्वहन करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं एमएलए जनता ने मुहर लगाकर यहाँ भेजा है, पार्टी ने टिकट दिया था, जनता ने मुहर लगाकर यहाँ भेजा है। बाकी काम पार्टी के जिम्मे होता है, शीर्ष नेतृत्व के जिम्मे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा जा रहा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बिहार वासियों का गौरव बढ़ाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो जीवेश मिश्रा और तमाम वो बीजेपी के नेता यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। आप देखिए, विनोद तावड़े भी बीजेपी दफ्तर पहुँच गए हैं और इसी बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक होनी है।